और अब बात उस संदिग्ध कांड की जो दिल्ली के कंझावला में हुआ। इस मामले में अब सबसे बड़ी गवाही आ गई है। 3 दिन के बाद आज अचानक से पुलिस एक लड़की को लेकर आई। दावा किया कि अंजलि के साथ घटना वाली रात ये लड़की भी मौजूद थी। दोनों ही लड़कियां होटल में मौजूद थीं। लड़की गवाही दे रही है कि अंजलि ने बहुत ज्यादा शराब पी थी और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन वो ये भी बता रही है कि आरोपी लड़कों को पता चल गया था कि उनकी गाड़ी के नीचे लड़की आ गई है। इसके बावजूद उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी और उसे घसीटते रहे। केस में नया मोड़ आ गया है और सवाल ये उठ रहे हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मेरे को मेरे बच्चे से मिलवा, मेरे बच्चे के लिए बस मुझे इंसाफ अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिससे पता चला है कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, प्राइवेट पार्ट पर चोट नहीं है, अंजलि का सिर क्षतिग्रस्त है, रीढ़ की हड्डी भी डैमेज है, अंजलि के दोनों घुटने घिस गए थे, जिसके बाद आज अंजलि का अंतिम संस्कार भी हो गया। लेकिन आज इन सब में सबसे बड़ी ड्रामेटिक एंट्री हुई अंजलि की दोस्त निधि की। निधि इस केस की सबसे बड़ी गवाह है। 31 दिसंबर की रात को निधि और अंजलि एक होटल में गई थी। ओयो होटल विवान पैलेस में वो शाम को 7:30 बजे पहुंची थी। दोनों लड़कियों ने वहां पर किराए पर एक कमरा लिया, आईडी के तौर पर अपने आधार कार्ड दिए। लड़कियों के कुछ दोस्त भी आए थे जो दूसरे कमरे में थे। होटल में पार्टी हुई और आधी रात को लड़कियों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद रात को 1 बजे के बाद लड़कियां होटल से निकली। यह उस रात की घटना का सबसे नया सीसीटीवी फुटेज है। इसी होटल के बाहर अंजलि और उसकी दोस्त निधि के बीच झगड़ा हो रहा है। निधि का कहना है कि अंजलि स्कूटी चलाने की जिद कर रही थी, इसीलिए झगड़ा हो रहा था। थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी ज्यादा, तो हमने पार्टी वार्टी करी, तो उसने ज्यादा ड्रिंक कर ली। उस लड़की ने, उस लड़की की हो गई उसके बॉयफ्रेंड से कोई बहस। मैं चली गई थी बाहर 24/7, ठीक है, तो मैं चली गई बाहर 24/7 सामान लेने के लिए। वो ओयो के अंदर और उसका बॉयफ्रेंड था। उसके दोस्तों ने मुझे निकाल दिया बाहर, ठीक है, उसके दोस्तों ने निकाल दिया मुझे बाहर कि तू बाहर चली जा, इनकी आपस की बात है, ये आपस में बात कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। सफाई करने के बाद मैंने फिर उसको कुछ नहीं बोला, मैंने उसकी चाबी, उसको स्कूटी की चाबी दे दी। उसको चाबी देने के बाद वो अपनी स्कूटी ड्राइविंग कर रही थी। ड्राइविंग करते करते हम ट्रक में भिड़ते भिड़ते बचे ट्रक में। फिर ट्रक से हम बहुत ज़्यादा बचे। हाँ, फिर मैंने पीछे बैठ के गाड़ी रुकवाई, ब्रेक दे के गाड़ी रुकवाई। इसके बाद रात को 1:32 पर दोनों स्कूटी लेकर होटल से निकली। उस वक्त स्कूटी अंजलि ही चला रही थी। सीसीटीवी कैमरा सामने लगा हुआ है, आप देखें, ये पूरा सीसीटीवी कैमरा है। इसी की वो रिकॉर्डिंग है जो हमने भी दिखाई और जो दिल्ली पुलिस ने भी रिकवर की। यहाँ पर लड़कियों की स्कूटी खड़ी थी। पहले जो है मृतक लड़की की जो दोस्त है वो कहती है स्कूटी मैं चलाऊंगी, वो चला के जब यहाँ से निकलती है। लेकिन बाद में कुछ दूरी पर जो मृतक लड़की है वो हादसे से पहले जब दोनों एक साथ जा रहे होते हैं तो वो कहती है कि स्कूटी मैं चलाऊंगी, और उसके बाद निकलते हैं जहाँ पर सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र के इलाके में जो कृष्ण विहार कॉलोनी है वहाँ पर उनका एक्सीडेंट होता है। लड़की ड्रैग्ड होती है, 13 किलोमीटर तक उसे घसीटा जाता है, लेकिन दूसरी जो लड़की थी उसे मामूली चोटें आई थी और वो वहाँ से चली गई थी। फिलहाल अब पुलिस उसके भी बयान दर्ज करेगी। जो लड़कियों के साथ यहाँ पे होटल में जो उनके दोस्त थे जो पार्टी कर रहे थे उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे। होटल से करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर कृष्णा नगर इलाके में पहुंचते ही एक और सीसीटीवी में लड़कियों की स्कूटी रिकॉर्ड हुई और थोड़ी ही देर बाद सामने से आरोपियों की कार भी गुजरी और संभवतः यहीं पर एक्सीडेंट हुआ। लड़कियों की स्कूटी आरोपियों की कार से टकराई और अंजलि कार के नीचे ही फंसी रह गई। निधि का कहना है कि आरोपी लड़कों ने जानते हुए भी अंजलि के ऊपर से कार चढ़ाई और घसीटते चले गए।
एक्सीडेंट में ये देखा मैंने कि सामने से गाड़ी आ रही है, हमने बहुत बचाव भी करा है गाड़ी से, पर उस गाड़ी वाले ने जब जान पूछ के, मतलब उसने कोई बचाव ही नहीं करा, उसने जान पूछ के हम में भेड़ी। और फिर वो जो मेरी फ्रेंड थी वो बीच में वो गाड़ी के मतलब कनेक्टर से फंस गई और मैं इस साइड गिरी थी, मैं बहुत दूर गिरी थी गाड़ी से। वो गाड़ी मेरे ऊपर भी चढ़ाने की कोशिश कर रहा था पर वो कामयाब नहीं हुआ, वो बस वो लड़की फंस गई। फिर उसने छुड़वाने की भी कोशिश करी उस लड़की को, पर वो छुड़वा नहीं पाया। तो क्या नीचे फंस गई थी तो वो आगे पीछे भी कर रहे थे? पीछे भी कर रहे थे, हाँ। फिर हम वहाँ से जा रहे थे, आगे से गाड़ी आ रही थी प्लानो है, तो गाड़ी लड़की आगे गिरी, मैं साइड में गिर गई, फिर टक्कर हो गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। हाँ, लड़कों को पता था कि भाईजान उनके नीचे एक लड़की है, लड़कों ने जान पूछ के ये इस मौत को अंजाम दिया। उनको पता था, लड़की नीचे से चिल्ला रही थी, मैं होपलेस हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं घर में चली गई। मैंने किसी को डर के मारे नहीं बताया, मैं किसको बताती, मैंने किसी को नहीं बताया, मैं घर पे चली गई डर के मारे। मैं घर पे जाने के बाद मैं बहुत रोई। उसको ब्लैनो गाड़ी 2 बार आगे लेके गई, 2 बार पीछे लेके, फिर आगे लेके, फिर स्पीड में उसे खींचती हुई अपने उसके नीचे, उसके कुछ अटक गया था, वो किसी चीज में अटक गई थी नीचे गाड़ी के। लेकिन सवाल उठ रहा है दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर। जहां एक्सीडेंट हुआ और जहां अंजलि का शव मिला वहां की दूरी 13 किलोमीटर है। इस बीच लड़कों ने कई जगहों पर यू टर्न लेकर कई चक्कर भी मारे, यानी कुल 17 से 18 किलोमीटर तक वो लाश के साथ गाड़ी चलाते रहे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें किसी ने नहीं पकड़ा। सवाल यह है कि जिन 6 थाना क्षेत्रों से गाड़ी गुजरी वहां पुलिस क्यों नहीं थी? 13 किलोमीटर के स्ट्रेच पर कोई पुलिसकर्मी क्यों नहीं था? अगर कोई था तो फिर उसने गाड़ी क्यों नहीं रोकी? जब चश्मदीदों ने जानकारी दी तो कार्रवाई क्यों नहीं की? इन जगहों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग क्यों नहीं लगाई हुई थी? यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह न्यू ईयर की रात की घटना थी, जिस दिन पुलिस को पता था कि शराब पीकर लोग हुड़दंग करते हैं, इसीलिए पुलिस ने पहले से ही फोर्स बढ़ाई हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी एक कार लड़की के शव को कई किलोमीटर तक घसीटती रही और पुलिस ने उसे नहीं रोका। इसीलिए तो आज जब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो मीडिया के सवालों का जवाब दिए बगैर ही चले गए। थैंक यू। दिल्ली पुलिस जानती है कि उससे बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, क्योंकि यह इलाका अच्छी खासी आबादी वाला है। रात के समय सुनसान रहा होगा, लेकिन यहां पुलिस की मौजूदगी रहती है। पूरा कंजेस्टेड वाला इलाका है। दिन में अगर आप आएंगे या शाम में आएंगे या सुबह आएंगे तो इस रोड पर जो गाड़ी है वो मैक्सिमम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल सकती है। और अगर हम रात की बात करें तो ये इलाका पूरा सुनसान हो जाता है। और फिर भी अगर सुनसान हो जाता है कुमार सोनू, तो 3 से 4 पुलिस स्टेशन के आसपास का ही रास्ता है। और बड़ी बात ये 6, जैसा कि आप बता रहे हो, बड़ी बात सबसे बड़ी दर्शकों के लिए समझाने के लिए कि 31 जनवरी की वो रात, नए साल की तैयारियों में पुलिस ये दावा करती है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की मुस्तैदी रहेगी ताकि कोई हुड़दंग ना हो। लेकिन ये जो आउटर के इलाके हैं, यहां पर एक गाड़ी निकल रही होती है, आगे एक लड़की की बॉडी होती है, तो किस बात की सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर? देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि 6 थानों के क्षेत्र से होते हुए आरोपी उस लड़की के शव को रगड़ते हुए सीधा जोंती गांव तक गए। एक पिकेट नहीं लगी थी, क्योंकि अगर पिकेट लगी होती तो वो गाड़ी रोकी जाती। कोई पुलिस की पेट्रोलिंग वैन नहीं दिखी, कोई पुलिस की पेट्रोलिंग बाइक नहीं थी, कोई पीसीआर नहीं थी। जिन सड़कों से यह गाड़ी लड़की की लाश को घसीटते हुए जा रही थी, वहां दिल्ली पुलिस ने सर्विलांस के लिए कैमरे भी लगाए हुए थे, जिनकी मॉनिटरिंग का वो दावा करती है। 31 दिसंबर की रात होने की वजह से मॉनिटरिंग और सख्त होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये वो बड़ा चौराहा है, अब है, इसको बोलते हैं सेक्टर 21 का चौराहा। अब आप ये देखिए, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस पोस्ट आप देखिए, वो लाइट जल रही है जो, वो पुलिस पोस्ट बनी हुई है। पिकेट होती है, पुलिस की बैरिकेडिंग होती है। थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो अमन विहार की पुलिस चौकी आती है, उससे थोड़ा आगे चलेंगे तो पिंक बूथ आता है। तो ऐसे में एक गाड़ी, 5 युवक उसमें सवार, लड़की की लाश जो है उसमें फंसी हुई है और वो धड़ल्ले से चले जा रहे हैं, कोई रोकने को तैयार नहीं। बीच में आपने दिखाया, और बोल दूं, बीच में कई पॉइंट ऐसे हैं जो पीसीआर के
हल्टिंग पॉइंट हैं जहां पर पीसीआर परमानेंट खड़ी रहती है। तो ऐसे में पीसीआर वाले भी नहीं देख रहे थे, या तो लापरवाही है या फिर उन्होंने देखा नहीं। तो ये एक पूरा तकरीबन 150 के करीब कैमरे होंगे इस पूरे रोड पर, जिसमें से दिल्ली सरकार के भी हैं, दिल्ली पुलिस के भी हैं, और जो प्राइवेट लोग अपने घरों के बाहर, अपनी दुकानों के बाहर, अपने ऑफिस के बाहर लगवा लेते हैं, वो एक अलग है। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस को उस रात घटना की जानकारी नहीं मिली, पुलिस की नजर नहीं पड़ी मान लिया, लेकिन पुलिस को चश्मदीदों ने जाकर बताया, फोन करके बताया कि एक कार के नीचे डेड बॉडी घसीटी जा रही है, लेकिन पुलिस ने उसके बाद भी कुछ नहीं किया। यह घटना के दो चश्मदीद हैं। पहला है फूड डिलीवरी सर्विस जोमेटो का डिलीवरी बॉय विकास, जिसने पुलिस को जानकारी दी थी, और दूसरा है डेयरी चलाने वाला दीपक। उन्होंने भी पुलिस को सूचना दी, कई कॉल किए, पुलिस ने संपर्क भी किया, लेकिन गाड़ी नहीं रोकी। दिल्ली पुलिस कोई गरीब फोर्स नहीं है, वो देश की राजधानी की सुरक्षा करती है। वो देश की सबसे ज्यादा इक्विप्ड पुलिस फोर्स है। दिल्ली पुलिस का सालाना बजट 10,355 करोड़ रुपए का है। इस बार बजट में उसे 1,700 करोड़ रुपए ज्यादा मिले हैं। यह बजट इसलिए बढ़ाया गया ताकि दिल्ली पुलिस एडवांस उपकरणों की खरीद कर पाए, सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम का इंस्टॉलेशन कर पाए, पुलिसिंग के लिए अत्याधुनिक वाहन खरीद पाए, आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम अपग्रेडिंग भी हो। दिल्ली पुलिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का दावा करती है। न्यूयॉर्क पुलिस कॉल के 9.5 मिनट में घटना स्थल पर पहुंच जाती है। इसी तरह से अमेरिका के लॉस एंजलिस की पुलिस भी 6 मिनट में घटना स्थल पर पहुंचती है। लंदन की पुलिस भी 6 से 7 मिनट में घटना स्थल पर पहुंच जाती है। और गृह मंत्रालय ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि दिल्ली में इमरजेंसी नंबर 112 डायल करने के बाद 6 मिनट के भीतर पीसीआर पहुंच जाती है। अब इतने हाई स्टैंडर्ड होने के बावजूद भी जब दिल्ली पुलिस ऐसी लापरवाही करेगी तो सवाल तो पूछे ही जाएंगे। और सवाल हम नहीं बल्कि पीड़ित लड़की अंजलि के घर वाले भी पूछ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस शुरुआत से ही उन्हें गुमराह करती रही। 24 घंटे हो गए, कल सुबह 7 बजे की कॉल करी हुई है, ये टाइम हो गया, नहीं कोई पुलिस वाला आया, नहीं किसी ने पूछा ये तुम्हारा बच्चा है या नहीं है, या देख लो है। यहाँ खबर नहीं थी, उसकी माँ को अकेली को लेकर गए, कभी किधर ले जा कभी किधर ले जा थाने में, और जी 3 घंटे उसकी माँ के पीछे खराब कर दिए। उसने बेचारी बीमार, वो क्या बोले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।